जय हिंद दोस्तों। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो एक चीज मेरे मन में काफी ज्यादा रिवॉल्व हो रही थी और वो ये कि इंडिपेंडेंस डे पर स्कूल में जाना, कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट लेना और एंड में नेशनल एंथम गा के तिरंगे को सलाम करना। इस बारे में सोचते ही आई गेट गूज बम्स। डेफिनेटली मेरे लिए तो ये कोर मेमोरी है ही, बट आई एम श्योर फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल टू। बट कभी हमने बचपन में इस बारे में नहीं सोचा था दैट हाउ अ कंट्री that took its first rocket to the launch pad on a mere bicycle, a country so poor and divided, a country with almost zero infra, would become one of the only few to launch its probe to Mars and the Moon. Will have global dominance so strong that it will become president for this year's G20 summit. Would be the only 9 countries to have its own nuclear weapon and have this amazing infra that we have today. And today, to pay tribute to my beloved nation, I will talk about the greatest heights and achievements which we have accomplished so far in the field of finance. नमस्ते दोस्तों, 76वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मेरा नाम है मृदुल गुप्ता एंड प्रोफेशनली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। For those who are new to my channel, I make videos on finance, mentorship and podcast. Kicking off with our first milestone, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के इकोनॉमिक इवोल्यूशन की। Since independence, India's GDP has grown by leaps and bounds. आजादी के समय इंडिया की जीडीपी 2.7 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो कि वर्ल्ड की जीडीपी का सिर्फ 3% था। पर आज इंडिया की जीडीपी है 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स एंड दैट्स मोर देन 1000-fold इंक्रीज इन जीडीपी। इंडिया आज जीडीपी के मामले में वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है। लेट्स मूव टू आवर सेकंड फाइनेंशियल माइलस्टोन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे बैंक में लोग अपने पैसों को सेव करते हैं, वैसे ही देश भी फॉरेन करेंसी में अपनी सेविंग करता है। In the year 1991, India had only around $5.8 billion of foreign exchange reserve. But today, India's foreign exchange reserve has skyrocketed to 603 billion US dollars. So, drum rolls for India, please. Lights, camera, and stock market in action. India का third financial milestone, stock exchange. In 1979, the Sensex of Bombay Stock Exchange was started with a base value of 100, and today it is trading at a level of 65,322. Today, more than 5,500 companies are listed on Bombay Stock Exchange. और इतना ही नहीं, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड में 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। Another financial milestone that can't be ignored is India's journey towards financial inclusion. हम बात कर रहे हैं जनधन योजना के बारे में, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने 2014 में की थी। The objective of Jan Dhan Yojana was to make available the basic banking facility to lower income group and weaker sections of the society. और अब तक 49 करोड़ बैंक अकाउंट इस योजना में खोले जा चुके हैं। वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल इंक्लूजन डेटाबेस ये कहता है कि इंडिया में 80% लोगों के पास अब एक बैंक अकाउंट है। डिजिटल इंडिया कैंपेन हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड हाउ वी ट्रांजैक्ट एंड इंटरैक्ट। इंडिया के यूपीआई सिस्टम ने हमारे स्मार्टफोन्स को एक वर्चुअल वॉलेट में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे हम कहीं भी और कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। 2022 में यूपीआई ने ऑलमोस्ट 74 बिलियन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करा था। इंडिया का यूपीआई नेटवर्क अब नेपाल, भूटान और सिंगापुर जैसी 13 कंट्रीज में भी अवेलेबल और एक्टिव है। अब आप पेरिस के आईफल टावर में भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, एज वेरी रिसेंटली फ्रांस हैज इम्प्लीमेंटेड यूपीआई सिस्टम आफ्टर पीएम मोदीज विजिट। With proud we can say that India is embracing the digital future. दोस्तों, ये थी इंडिया की कुछ remarkable financial milestone on this 76th Independence Day. From economic growth to financial inclusion and to digital revolution, ये है Incredible India की incredible journey. So that was all for today, folks. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो give it a thumbs up and do share it with your friends. Until next time, जय हिंद.